नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार चैनल के ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआई 3.0 का जो आगाज़ हो चुका है, उनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आप लोगों को ये सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देख लीजिए, देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने भूमि में जो है ना कौन सा देश की मतलब जो है ना गणतंत्र बसा हुआ है, ये सब देख लीजिए। झील और स्थित ये देख लीजिए बिहार से रिलेटिव है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में स्थित है। हाँ कि ना बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और जितने भी झील बिहार से रिलेटिव है, मैं उन सबको आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन जो हाईलाइट है, मैं उन सबों को उठाकर आप लोगों के समक्ष जो है रख रहा हूँ, ताकि बीपीएससी में मात्र 87,000 जो सीट निकला हुआ, उनमें से मात्र एक सीट के लिए आप दावेदार हो सके। तो ये सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में उन सभी अभ्यर्थियों को बता दूँ जिनका एसटीईटी 2024 में है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में जाना आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ सर, सही जो है ना दिशा में हम लोगों को मेहनत करने के लिए बताया था दोस्तों। तो बस अगर चाहते हैं कि इन ऐसी इसी तरह का जो है ना हमको वीडियो मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो भी साथ ही पहली बार चैनल पर पधार चुके हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी यह पता लगे कि हाँ ये सब जो पॉइंट है, ये सब हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है और ये एग्ज़ाम में पूछने की 95% चांस होता है दोस्तों। तो बस दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर बने रहना। वीडियो को स्किप अगर किया तो समझ लीजिए आपका जो है ना एक सीट के लिए दावेदार भी हाथ से निकल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ये जो है ना आप लोगों को मैराथन की तरह होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग जो है ना घबराइए नहीं, शांति वातावरण से पेन और कॉपी लेकर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से होता है क्या दोस्तों कि आप लोगों को जो है, ठीक है, आप लोगों को क्या होता है कि वो दिमाग में ऐड होता है। जब आप अपने हाथ से नोट बनाओगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को उस चीज़ की बातें जो है ना अपने दिमाग में ऐड हो जाएगा, और आप उसे कितना ही भुला पाओगे ना, नहीं भूल वो आपके दिमाग से निकल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। चुनाव चिन्ह की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह है, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। पेन और कॉपी ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको कोई कहता है कि हम 95 रुपये में या फिर 1000 में आपको जो है ना बीपीएससी का नोट्स दे देंगे, आप जो है इस नोट्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये सब जितने भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये सब बातें बहुत बकवास रहता है। अगर आपको यूज नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार यूज करके देख लीजिए। आपसे ज़्यादा बेहतर नोट्स बनाने वाले कोई हो ही नहीं सकता। हर वो एक आदमी जो अपने आप से नोट्स बनाता है, हम उससे ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं समझते हैं। तो जब इस तरह का बात अगर आपको दिमाग में ऐड हो गया होगा, तो फिर आप लीड और कॉपी निकाल लीजिए, पेन और कलम निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और अपने नोट्स बुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव चिन्ह की बात किया जाए और राजनीतिक दल की बात किया जाए दोस्तों, तो सभी को पता है कि कमल का फूल किसका है, ये भाजपा का है। पंजा किसका है, तो ये कांग्रेस का है। हाथी किसका है, तो ये बसपा का है। इसके बाद है भाकपा किसका है, तो बाली हसिया का है, ठीक है। और देख लीजिए दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट आप लोगों से जो है ना इसमें आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए राकंपा, राकंपा क्या है, घड़ी है। इसका जो राकंपा जो है ना चिन्ह, इसका जो है ना कौन सा पार्टी का ये घड़ी है। इसके बाद है सपा, सपा पार्टी का क्या है, साइकिल है। बीजद का क्या है, ये शंख है। जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जो बिहार में है, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड जो भी पलटू सरकार के नाम से नीतीश कुमार जाना जाता है, तो वही जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप है, ठीक है। इसके बाद की बात किया जाए तो डीएमके का क्या है दोस्तों, उगता हुआ सूरज है। टीएमसी का क्या है दोस्तों, दो फूल की जो है ना पहचान है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हाशिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है, हथौड़ा, हंसिया और तारा निशान, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी दोस्तों। ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखते होंगे कि देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, ये लाल डाल जो देख रहे हैं ये सब हाईलाइट किया हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों का अब देश और वन क्षेत्रफल कितना परसेंट में कुल भूमि में बसा हुआ है, कौन सा देश में कितना 1% जो है ना कितना भूमि में बसा हुआ है, वो
सभी को आप लोग नर्स करते चलिएगा। रूस की बात किया जाए दोस्तों, तो रूस जो एक देश है, उनका जो है ना वन की जो है ना क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 49.40% में बसा हुआ है। कनाडा की बात किया जाए तो ये 49.24% में जो है ना ये वन जो है ना लगा हुआ है। ब्राज़ील की बात किया जाए दोस्तों तो 56 पॉइंट जो है ना 10% में जो है ना बसा हुआ है। और इनमें दोस्तों बस इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो वन की जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना सबसे कम है, उसका क्षेत्रफल कम है या क्षेत्रफल ज़्यादा के बारे में पूछ सकता है। तो इन सब के बारे में अगर आप नोट्स किए होंगे ना, करते होंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, कम ये है, ज़्यादा ये है। बीच वाला का बात ही ख़त्म है। कम ये है और नीचे वाला ये है और ऊपर वाला ये है। आप खुद अपने आप से निकाल सकते हो कि कम कौन है और हाई कौन है। ठीक है। ब्राज़ील की बात किया तो 56.10% में फैला हुआ दोस्तों। अमेरिका की बात किया जाए तो 33.84% में ये वन क्षेत्र फैला हुआ है। चीन की बात किया जाए तो ये 21.83% में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ये 19.90% में फैला हुआ है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की बात किया जाए तो ये 50% जो है ना वन क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। और इसके बाद जो है ना और देख लीजिए, भारत का भी देखेंगे। अर्जेंटीना की बात किया जाए तो अर्जेंटीना मात्र जो है ना 34% वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इंडोनेशियम की बात किया जाए तो ये 46.46% पर बसा हुआ है। और भारत को ही बात किया जाए दोस्तों तो ये मात्र 24.82% में बसा हुआ है। अगर आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा देश है, या इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि सबसे भारत में जो वन का क्षेत्रफल है वो कितने विस्तार में फैला हुआ है, तो आपको टिक मारना है। 24.62% वन क्षेत्र में फैला हुआ है, ओनली फॉर इंडिया। ठीक है, ओनली फॉर इंडिया, हमारा भारत। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, इस आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो वन क्षेत्र जो विस्तारित क्षेत्र में फैला हुआ, सबसे कम विस्तारित क्षेत्र वन का कौन सा राज्य में है। अब देख लीजिए, भारत के अंदर में आपको राज्य पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, तो आपको बताना है हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा बताना है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का जो है ना ये बहुत कम क्षेत्र में वन जो है ना क्षेत्रफल में बहुत कम क्षेत्र में वन पाया गया है वहाँ पर। अब देख लीजिए, लक्ष्मी सागर की बात, झील की बात किया जाए तो आपसे पूछ सकता है कि लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है। ये दरभंगा में है। क्या दरभंगा वालों आप बता सकते हैं कि ये झील है कि नहीं है, बताइए। ये झील है कि हम लोग भी तो बिहार से है, लेकिन हमारा ज़िला अदर स्टेट है। ज़िला मतलब अदर है दोस्तों। अब मैं दरभंगा वाले इस ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि क्या लक्ष्मी सागर झील जो है क्या दरभंगा में स्थित है या नहीं। अगर है तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। झील की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्थित की बात कर रहा है दोस्तों। तो चलिए झील कहाँ है और स्थित कहाँ है, चलिए देखते हैं। कुशेश्वर स्थान की झील की बात किया जाए दोस्तों तो ये दरभंगा में है। कंवर झील की बात किया जाए तो ये बेगूसराय में है। गोगा व्हील झील की बात किया जाए तो ये कटिहार में है। इसके बाद अनुपम झील की बात किया जाए तो ये कैमूर में है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सिमरी बख्तियारपुर झील की बात किया जाए तो ये सहरसा जिला में है दोस्तों। ठीक है, ये सहरसा, ये सब जिला है दोस्तों, ये जिला वाइज में पूछ दिया है। अभी तो आप स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं ना, अब देख लीजिए जिला से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे की तरफ देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और राज्य। अब देख लीजिए ये जो है ना अपना क्या होता है, ये राज्य से क्वेश्चन पूछ लिया। अभी देख लीजिए जिला से पूछा और ये राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य कहाँ है। अब देख लीजिए जिम कार्बेनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इसके बाद की बात किया जाए दोस्तों, इसके बाद की बात किया जाए तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है ना असम में है। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूँ, मैराथन समझ लीजिए, मैराथन ही है। ठीक है, इससे बाहर जो मैं समझता हूँ कि शायद आपको कुछ पूछ नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 के बाद ये देख लीजिए जितने हैं पूरा अपना इंडिया में सब मैं लिया हूँ। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रा प्रभा वन्य जीव अभयारण्य की बात करिए तो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये झारखंड में है।
हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है झारखंड में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है उड़ीसा में है। इसके बाद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है लद्दाख में है। डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है असम में है। इसके बाद की बात किया जाए दोस्तों अब, ठीक है, इसके बाद की बात किया जाए तो ये देख लीजिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये मध्य प्रदेश में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इस बिहार में पड़ता है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ ये बिहार में पश्चिम बंगाल में है। गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य कहाँ ये बिहार में गया जिला में है दोस्तों। कवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो बिहार में बेगूसराय में है। ठीक है, इसके बाद है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो ये बिहार में जमुई में पड़ता है। इसके बाद नागी झील जो है ना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो बिहार में जो है ना बिहार में जमुई में पड़ता है। इसके बाद की बात किया जाए दोस्तों ये देख लीजिए, इसके बाद है विक्रमशिला गंगे डल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है ये बिहार में भागलपुर में पड़ता है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बिहार नालंदा में पड़ता है। बरेली झील कश्मीर अली जुब्बा सहनी पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो बिहार में वैशाली में पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले इसमें देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से आया, ये राज्य से पहले आया। ये सब राज्य है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, ये सब क्या है राज्य है। इसके बाद आ गया आपको बिहार से ये जिला वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों इससे भी पूछ सकता है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जलप्रपात की बात किया जाए दोस्तों, ये देखिए जलप्रपात जो है ना कोकलत जलप्रपात कौन सा जिला में, नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, रोहतास कैमूर सीमा पर है। इसके बाद तेलहर कुंड कहाँ है दोस्तों, ये कैमूर में है। ठीक है, इसके बाद की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, इसके बाद का इनके तेलहर कुंड कहाँ है, कैमूर में है। तुला भवानी कहाँ है, रोहतास में है। मंझार कुंड कहाँ है, रोहतास में है। और धुआं कुंड कहाँ है, रोहतास में है। तो आप लोग समझ रहे हैं। और ये क्या था, ये जलप्रपात और जिला का जो है ना नाम दिया हुआ है कि कौन सा जिला में कौन सा जलप्रपात है। अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों जिला प्रपात और नदी और राज्य की ये तीनों की बात किया जा रहा है। आप लोग खुद कहते होंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन और ये टॉपिक पूछ सकता है, और 100% पूछेगा। मैं तो कह रहा हूँ 95% पूछने की चांस पूछेगा। इसके बाद देख लीजिए जलप्रपात और नदी की बात किया जाए दोस्तों, इसके बाद राज्य की तो देख लीजिए योग गरसोप्पा महात्मा गांधी कहाँ है नदी, ये कौन सा नदी है, शरावती नदी है। ठीक है, शरावती नदी है। इसके बाद ये कहाँ है, कर्नाटक में है। इसके बाद हुंडरू नदी कहाँ है, ये स्वर्ण नदी है दोस्तों, और ये झारखंड में है। शिव समुद्रम कहाँ है दोस्तों, ये कावेरी है नदी, कावेरी के नाम नदी है, और ये कर्नाटक में है। गौतम धारा जोन्हा रारू नदी है, क्या है ये, गौतम धारा जोरू कहाँ है, ये जलप्रपात है, ये गौतम धारा जोरू जलप्रपात है। और ये रारू जो है ना नदी है। और ये राज्य की बात करें तो ये झारखंड राज्य में है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं। और दसम कहाँ है ये जलप्रपात, ये कराची में है। कराची कहाँ पड़ता है, कराची में है। इसके बाद झारखंड में ये पड़ता है। ठीक है, सदनी कहाँ, ये शेख है। सदनी कहाँ है दोस्तों, ये शंख नदी है। ठीक है, इसके बाद ये झारखंड में पड़ता है। डुडुमा क्या है, कच्छ कुंड क्या है, ये नदी है दोस्तों, और ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसके बाद है गोकक क्या है, घाट प्रभा नदी है, और ये कर्नाटक में पड़ता है। चित्रकूट क्या है दोस्तों, ये जलप्रपात है। ये इंद्रावती क्या है, ये नदी है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की बात किया जाए दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दूध सागर कहाँ है, दूध सागर क्या है, ये जलप्रपात है दोस्तों, ये मांडवी नदी है, और ये कहाँ है तो गोवा में है। ठीक है, धुआंधार क्या है, ये धुआंधार क्या नर्मदा नदी है, ये कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आगे की बात किया जाए दोस्तों, तो आगे की देख लीजिए पुस्तक समाचार पत्र और लेखक संपादकता कौन है, यानी पहले के बाद पुस्तक का जो है ना, और कौन सा पुस्तक के कौन कौन लेखक है, सभी आपको पूछने वाले हैं और पूछ सकता है दोस्तों। इसीलिए तो मैं जितने हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन है मैं सबको आप लोग समक्ष ला के रख रहा हूँ। अगर वीडियो पर पहली बार जो भी भाई बहन गहनी पधार चुके तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यह पता लगे कि हाँ ये जो टॉपिक है बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पुस्तक समाचार पत्र और लेखक जो है ना संपादक कौन है, देख ली इंडियन स्ट्रगल की बात कीजिए, इसका लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस था। इसके बाद है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कौन है, RC दत्त।
ठीक है। दी ग्रेट रिवोल्यूशन का क्या है दोस्तों, अशोक मेहता इसका संपादक है और लेखक है। ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सरोजिनी नायडू क्या है, इसका लेखक है। दी कॉमरेड क्या पुस्तक का जो है ना लेखक कौन है, या समाचार पत्र की, तो मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है। इसके बाद की बात किया जाए दोस्तों, तो जमींदार जो क्या पुस्तक है या समाचार पत्र होगा, दोनों में से कोई एक होगा या फिर दोनों होगा, तो मौलाना जफर अली जो है ना खान, ये था इसका। ठीक है। इसके बाद आगे की बात किया जाए दोस्तों, ये देख लीजिए रेल मंडल और मुख्यालय सभी से मैं जितना था दोस्तों, सब से उठा के मैं आप लोगों के समक्ष जो है ना रख दिया हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्टेड रहा, अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छा प्यार और कमेंट दिया, तो इससे बेहतर जो है ना मैं दोस्तों आप लोगों को समक्ष कंटेंट दूंगा। ठीक है। चलिए, रेल मंडल की बात किया जाए दोस्तों, तो और मुख्यालय की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जो है ना रेल मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है, गेट ऑफ मुंबई में है। इसके बाद पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है, गोरखपुर में है। ठीक है। ये गोरखपुर वाला जो है ना जरूर देखेगा, क्योंकि ये बिहार के आसपास की है, या फिर बिहार से सटे हुए जिला है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करें तो ये कलकत्ता में है। उत्तर पश्चिम रेलवे की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये जयपुर में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की मुख्यालय क्या है, ये हुबली में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्या है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय मलेगांव गुवाहाटी में है। उत्तर मध्य रेलवे का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। ठीक है। चलिए, और आगे की तरफ देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ है, इलाहाबाद में है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद में है। इसके बाद की बात किया जाए पश्चिम मध्य रेलवे की कहाँ है, जबलपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे की बात किया जाए तो ये हाजीपुर में है। इसके बाद जो है ना दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की बात किया जाए तो बिलासपुर में है। और मध्य रेलवे की बात किया जाए दोस्तों तो ये मुंबई में है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश की बात किया जाए, मध्य रेलवे की किया जाए दोस्तों, तो ये जो है ना आपको जो है ना मुंबई में है। पूर्व तट रेलवे की बात की जाती है, भुवनेश्वर में है। कोलकाता मेट्रो रेल की जो है ना मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में है। दक्षिण तट रेलवे का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो कैसा रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि जितने भी सर जो है ये टॉपिक आप दिए हैं, इनमें से शायद कोई पूछ नहीं सकता है, तो मैं उस बात का गारंटी दे सकता हूँ। इस बात का जो है ना मैं गारंटी तभी दूंगा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर देखने को लिए ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तब मैं आपको इस बातों का जो है ना मानूंगा। उससे पहले नहीं दोस्तों, उससे पहले मैं यही कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना दोस्तों, सब हाईलाइट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, अगर बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपियरिंग वाले एसटीटी वाले अभ्यर्थी जो हैं, उन सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का कैसा रहा वीडियो, अपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर जो है ना अपना राय विचार जो है ना ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।